इतना बड़ा संगठन मेरे राज्य में चला रहे हो, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। प्रियांक खड़गे तक तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी। पहले तो भारत के गृह मंत्री को ही ये सवाल कर लेना चाहिए था। जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार केंद्र में चल रही है, जो पूरे देश के जन बच्चे से उसकी आईडी कार्ड मांग रहे हैं और उनके प्रमाण पत्रों को मांग रहे हैं कि आप भारत के नागरिक कैसे हो, वो कागज दिखाओ। मुखिया को Z+ की सुरक्षा देते हैं। तो प्रियांक खड़गे ने भारत के गृह मंत्री के काम को खुद जिम्मेदारी समझते हुए किया है। ये अच्छी पहल है। मैं प्रियांक खड़गे की इस पहल का समर्थन करता हूं, बशर्ते जब वो उनके प्रदेश में एक्टिविटी कर रहे हैं अंदर करें, उसके बाद उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे। जैसे कि अभी निर्वाचन आयोग का एक फरमान आया है, पंजाब में पासपोर्ट को भी आपका रेजिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स स्वीकार नहीं किया जा रहा है, यानी कि आप भारत के नागरिक नहीं है। आप आधार कार्ड को भी नागरिकता का प्रमाण नहीं मानते हैं, आप पहचान पत्र को नागरिकता का प्रमाण नहीं मानते हैं, आप डोमिसाइल को नहीं मानते हैं, आप जाति प्रमाण पत्र को नहीं मानते हैं, आप जन्म प्रमाण पत्र को नहीं मानते हैं। तो फिर इतने लंबे समय से देश के अंदर धर्म और जाति के नाम पर उत्पात मचाने वाला संगठन कैसे सरवाइव कर पा रहा है? 12 साल से इस देश के अंदर सत्ता में बनी हुई नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और वो सरकार को जो काम करना था वो काम एक प्रदेश के गृह राज्य मंत्री कर रहे हैं। ये अपने आप में सराहनीय है, जबकि ये कार्य तो गृह मंत्री को करना चाहिए था। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अगर देश का गृह मंत्री नहीं तो प्रदेश का गृह राज्य मंत्री ही सही, लेकिन सवाल तो वाजिब है, ये अच्छा सवाल है। अभी आपने देखा दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों में जिस तरीके से 70 साल पुरानी, 80 साल पुरानी इमारतों को ध्वस्त किया जा रहा है, ये बताकर, ओ जोन बताकर, बी जोन बताकर, सी जोन बताकर या अनऑथराइज LMC बताकर, जब वो 70 साल 80 साल पुरानी लैंड जिनमें कई पीढ़ियां गुजर गई लोगों की, जब वो रेजिडेंशियल में परिवर्तित नहीं हो सकी, तो एक ऐसा संगठन, तो देर आए दुरुस्त वाली आने वाली बात है। सवाल तो वाजिब है, रजिस्ट्रेशन भी पूछना चाहिए, उद्देश्य भी पूछना चाहिए कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं। संघ का एक कथन है, वो समरसता चाहता है, समानता नहीं चाहता। लेकिन ये देश का संविधान जो है वो समरसता की बात नहीं करता, वो समानता की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है। तो जो संविधान के विपरीत है, जिसने 50 से 56 साल तक अपने मुख्यालय पर देश का तिरंगा नहीं लगाया, ऐसे संगठन की तो जांच होनी चाहिए और उसे हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि ये संगठन राष्ट्रवादी है, 100 साल से किसी ने कागज नहीं मांगे हैं RSS के। देखिए, राष्ट्रवादी कहना और राष्ट्रवाद पर काम करना, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। परवेज मुशर्रफ जब भारत आए थे तो वो ये कह रहे थे, ये मेरे बड़े बूढ़ों की, ये हमारी मदरलैंड है या हमारी फादरलैंड है, इस तरीके का उनका कहना था। और वो अगर भारत में बैठकर ये कहने लगते कि मैं भारत का राष्ट्रभक्त हूं, तो ये अपने आप में मचकानी बात हो जाती ना। एक तरफ तो परवेज मुशर्रफ जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, तो देश में आतंकवादी गतिविधियां करा रहे थे, और जब वो देश के अंदर आए तो देश से कह रहे कि मुझे बड़ा प्यार है, मेरा बड़ा जुड़ाव है, मेरे परिवार का जन्म भारत में हुआ। अगर वो देश में बैठकर भारत के अंदर कहते कि मैं देश प्रेमी हूँ, राष्ट्र प्रेमी हूँ, भारत के प्रति प्रतिबद्ध हूँ कि मैं देश और भारत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। मोहन भागवत कहते हैं कि जब हिंदू धर्म का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है तो हम जो रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं राष्ट्रवादी संगठन का, RSS का। मुझे बड़ा दुख होता है कि जो हिंदू धर्म की बात करने वाले हैं कि जब हिंदू एक्ट बना हुआ है तो उसे ये कैसे कह सकते हैं कि हिंदू धर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं है। पार्लियामेंट ने बनाया एक्ट, कानून है, और इस हिंदू एक्ट के तहत तीन धर्म और ऐड हैं, जिसमें सिख आता है, जिसमें जैन आता है, जिसमें बुद्धिस्ट आते हैं। आप समझ रहे हैं? तो मेरे कहने का मतलब है, जो हिंदू धर्म की बात करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर धुबरीकरण कर राजनीतिक सत्ता प्राप्त करते हैं, उन लोगों को ये नहीं पता कि हिंदू धर्म का रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। फिर ये एक्ट कैसे बना, ये कानून कैसे बना, रजिस्ट्रेशन किसको कहते हैं? 100 साल में किसी ने कागज नहीं मांगे, सरकारें आई और चली गई, इतनी किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई या जरूरत नहीं की किसी ने पूछने की। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी सरकारें आई हैं वो कहीं ना कहीं RSS को पोसने वाली सरकारें थी,
इसे पानी देने वाली सरकारें थी, इसे चंदा देने वाली सरकारें थी, इसे आगे बढ़ाने वाली सरकारें थी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 7 से 12 की सरकार चली थी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार के रहते हुए भी बहन जी के द्वारा 10 लाख रुपए का चंदा देने की बातें आती हैं सामने। तो जो सरकारें रही हैं उन्होंने कहीं ना कहीं संघ को सींचने का काम किया है। संघ की जो मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें हैं उनमें बहलकर फुसलाकर उसके जाल में सरकारें या उसके नेता लीडर आ जाते हैं और वो उसे चंदा भी देते हैं और उसे सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके पुत्र जो कर्नाटका के गृह राज्य मंत्री है प्रियंका खड़गे, आज उन्होंने अगर ये सवाल किया है तो उनका सवाल वाजिब है, देश के संविधान के साथ जुड़ा है, फंडामेंटल के साथ जुड़ा है, देश की आबो हवा को शुद्ध करने के साथ जुड़ा है, देश में भाईचारा समान विचारधारा को स्थापित करने के साथ जुड़ा है, देश की सद्भावना को बनाए रखने के साथ जुड़ा है। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका खड़गे जी के इस कागज मांगने वाले सवाल के साथ मैं समर्थन करता हूं इनका। किसी संगठन के लिए क्या बहुत जरूरी है रजिस्ट्रेशन कराना हमारे देश में? देखिए, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है जहां तक आर्टिकल 19 की बात आती है, लेकिन एक लंबे समय तक और देश की गद्दी यानी कि देश की संसद तक अपनी पकड़ बनाए रखना और सिक्योरिटी ले लेना, Z+ सिक्योरिटी ले लेना, यहाँ ऐसी कंडीशन में जब आप पूरी सरकार को कंट्रोल करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन दिखाने की आवश्यकता है। हालांकि अपनी बात कहने के लिए, आंदोलन करने के लिए, जायज़ मांग करने के लिए या अपने फंडामेंटल के लिए आंदोलन करने के लिए आपको किसी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। आप अगर अच्छे नागरिक हैं, आपकी गतिविधियां अच्छी हैं, देश के पक्ष में हैं, सद्भावना को बनाए रखना चाहती हैं, देश में इक्वालिटी को स्थापित करने के आप लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, देश में पिछड़ों के लिए लड़ रहे हैं, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। आर्टिकल 19 अभी देश के कानून में चल रहा है और अभी जिंदा है, वो काम कर रहा है। लेकिन जहां तक संघ की बात आती है, संघ का काम देश में नहीं अपितु इंटरनेशनल स्तर पर है। वो देश की तरफ से जर्मनी जैसे बड़े बड़े प्रोग्रामों में हिस्सा लेते हैं। जब रजिस्ट्रेशन नहीं है तो ऑडिट नहीं है, और जब रजिस्ट्रेशन नहीं है तो अकाउंट नहीं है, और जब अकाउंट नहीं है तो ऑडिट नहीं है। मतलब मोहन भागवत जो कहते वो सही खाता ना वही, ये तो वही बात हुई ना। वही, यही सच है। संघ प्रमुख जो कह दे वही सही, ना खाता और ना वही। लेकिन संघ राष्ट्रवादी संगठन है, वो देश के लिए काम करता है, आपको पता होना चाहिए। तो क्या जिन लोगों की मैंने बात बताई, सोनम वांगचुक या ये जो युवा हैं शिक्षित, जिनकी नीट की वजह से जिन्होंने आत्महत्या की, या अभी टीईटी की जो परीक्षा फेल हुई है, अभी राजस्थान की परीक्षा फेल हुई है, जिस तरीके से ये जो चीज़ें हैं, क्या ये युवा पाकिस्तान के हैं, चाइना के हैं, इंग्लैंड के हैं, ब्रिटेन के हैं, बांग्लादेश के हैं, वियतनाम के हैं, ताइवान के हैं कहाँ के ये जो दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं? अगर ये देश के नहीं हैं तो इन्हें देश से निकाला जाए। मैं वादा करता हूं, मैं देश सरकार के साथ खड़ा हूं। जो पहलवान, जो एथलीट जाके जंतर मंतर पर आंदोलन करते हैं, जब वो देश के पहलवान नहीं है, एथलीट नहीं है, तो उन्हें देश से बाहर निकाला जाए। जो किसान देश में बैठकर आंदोलन कर रहे हैं, अगर वो भारत के किसान नहीं है, पाकिस्तान के हैं, तो उन्हें पाकिस्तान भेजा जाए, चाइना भेजा जाए। मैं देश की सरकार के साथ खड़ा हूं। अगर ऐसा है तो सरकार को इन पर एक्शन लेना चाहिए।